तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो मेहरबान खुदा बन। हालेलुया। तेरा नाम है अल्फा और ओमेगा, ओमेगा। तेरा नाम है अल्फा और ओमेगा, ओमेगा। मेरी इच्छा तू पूरी करेगा, ओमेगा। मेरी इच्छा तू पूरी करेगा, ओमेगा। मुझे नाम ये तेरा पसंद है, मुझे नाम ये तेरा पसंद है। तेरा रुतबा भी सबसे बुलंद है, तेरा रुतबा भी सबसे बुलंद है। मुझे पाक रूह से भरेगा, ओमेगा। मुझे पाक रूह से भरेगा, ओमेगा। तेरा नाम है अल्फा और ओमेगा, ओमेगा। तेरा नाम है अल्फा और ओमेगा, ओमेगा। ये अर्ज़ व समा भी सारा, ये अर्ज़ व समा भी सारा राह देख रहा है तेरा, राह देख रहा है तेरा। मेरे घाटे तू पूरे करेगा, ओमेगा। मेरे घाटे तू पूरे करेगा, ओमेगा। तेरा नाम है अल्फा और ओमेगा, ओमेगा। मेरी इच्छा तू पूरी करेगा, ओमेगा। मेरी इच्छा तू पूरी करेगा, ओमेगा, ओमेगा। हालेलुया, हालेलुया। पाक खुदा और खुदा तेरे जिंदा कलाम को मांग लेते हैं, अपने जिंदा कलाम को नाजिल फरमा मेहरबान खुदा और खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हम इस कलाम के लिए दुआ बशकील के साथ मिलकर करेंगे कि खुदा कौन खुदा अपने बंदा की खूब रहनुमाई करना। और पाक खुदा खुदा जितनी जाने तेरे कलाम को सुनती है, हमारी जिंदगी में और बेहतरी आए, हम तुझ में और वफादार और पाक खुदा खुदा तुझ में और पाक खुदा खुदा तंदुरुस्ती पाने वाले, जलाल पाने वाले और तेरे नाम के लिए खर्च होने वाले हो। ए पाक खुदा खुदा तेरा जिंदगी बख्श में कलाम तरतीब देता है, जिन्हें का ढंग सिखाता है। ए पाक खुदा खुदा तेरे जिंदा कलाम को मांगले हैं और तेरे बंदा के साथ मिलकर तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं। कदूस रहीम अजीम कातिक मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें अपने प्यारे बेटे यीशु नासरी का दिन बख्शा। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे लिए इकट्ठा हो। सारी जमात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंदा। तेरे रूह कुदस की कुदरत ने हमें खींच लाया, वो हमें अपनी मोहब्बत में बढ़ाने के लिए नया जोर देता है। उस नए जोर के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बंदा को तेरे हुजूर, तेरे रूह कुदस की हिदायत में तूने अपनी मोहब्बत में इकट्ठा किया खुदावंदा। इस बंदा को तू अपने रूह कुदस की समझ, अकल और दराई बख्श दे खुदावंदा, ताकि वो मसीही अकल की हिदायत में रहकर तेरे कलाम को हिकमत से बयान करे खुदावंदा, कुदरत से बयान करे खुदावंदा, और तेरे मसा में रहकर जिंदगी का वो कलाम हम तक पहुंचाए जिसमें हम जिंदगी पाए खुदावंदा। ये सब कुछ तेरे कुदरत वाले कलाम के वसीला से होता है, जो कि हम पहले मुर्दा थे अब जिंदा है। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा करता है। तेरा कलाम हमें रोशन
اجال کرتا ہے، تیرا کلام ہمیں روشن ضمیر کرتا ہے۔ اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوندا کہ آج جو بندہ تیری کلام کی خدمت کرنے کو ہے اس پر تیرا رحم اور اپنی محبت ظاہر ہو خداوندا، کہ روح القدس ہماری زندگیوں کو چھوئے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے وہ حکمت اور دانائی بخشے خداوندا۔ روح القدس ہماری زندگیوں کا زور ہے، روح القدس تو ہمارا زندہ خدا ہے، ہم اسی میں رہ کر تیرے حضور جھکتے رہیں گے، اسی میں ہم تابعداری سیکھتے ہیں، اسی میں رہ کر ہم حلیمی، فروتنی اور محبت میں بڑھتے ہیں، اسی روح کی ہدایت سے ہمارے دل روشن ہوتے ہیں، اسی روح کی سمجھ میں ہم اپنے زندہ خدا کے حضور جھکتے اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ روح جو ہمارے درمیان ہے اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ روح القدس جو ہمیں پاک کرتا ہے، تیرے بیٹے یسوع ناصری کی پہچان دیتا ہے، ہم اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہوئے آج کی ساری جماعت کو، آج کے سارے وقت کو، آج کی ساری خدمت کو تیرے حضور رکھتے ہیں۔ وہ ساری خدمت تیرے حضور بخور کی مانند جانی جائے یا خداوندا۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع نام کے وسیلہ سے، آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے، اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں گے اور آج کا کلام ہم عادل بھائی کے وسیلہ سے سنیں گے۔ تعریف ہالےلویا، ہالےلویا۔ مسیح میں تمام بہنوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں کو میری طرف سے بہت سلام۔ زندگی میں کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو، دولت، بچے، پیسہ، جائیداد، وقت، لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے نا تو وہ خالی ہے۔ اور مسیح میں ہم خدا کے زندہ کلام میں سے بھی ہم یہی جانتے ہیں، یہی سیکھتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، ہمارے ہاتھ خالی ہوں، ہمارے گھر میں پکانے کو کچھ نہ ہو، ہم بالکل خالی ہوں، ایمٹی ہوں، لیکن اگر خدا کی شادمانی، خدا کی خوشی اگر ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں ہے تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے، آمین۔ آئیں ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے۔ فلپیوں اس کا 3 باب ہے اور اس کی پہلی آیت پر ہم خدا کے زندہ کلام میں سے غور کریں گے۔ خدا کا بندہ پالوس اس وقت کے جو ایماندار لوگ تھے، جو کلیسیا تھی، جو بھائی تھے، ان کے بارے میں خدا کے بندہ پالوس نے اس خط کو لکھا اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے کلیسیا سے؟ غرض میرے بھائیوں، خداوند میں خوش رہو۔ غرض میرے بھائیوں، خداوند میں خوش رہو۔ تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے، آمین۔ آج ہمارے جو کلام کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے کہ روح میں خوش رہنے میں ہماری حفاظت ہے، آمین۔ خدا کے بندہ پالوس یہ کوئی عام لوگوں کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا، وہ کلیسیا سے، وہ ایمانداروں سے، وہ اس وقت جو بھائی تھے، بھائی کا لفظ جہاں بھی آئے گا یہ کلام مقدس میں کہ اے بھائیو، جہاں بھی پالوس نے، پطرس نے، جنہوں نے بھی خطوط لکھے ہیں، مسیح بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا ہوں، یہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ جہاں بھی بھائی لکھا ہوا ہے آپ سمجھ لیں کہ وہ ایمانداروں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہالےلویا۔ تو یہاں بھی جب
पालूस ने इस खत को लिखा तो उसने ये आम लोगों को नहीं, बल्कि उसने कलीसिया की नसीहत के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, उसके खुश रहने के लिए, यहाँ पे खुदा का मतलब पालूस ये बात कहता है कि गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। खुशी दो तरह की होती है। आपको अपने इर्द गिर्द, अपने खानदान में, अपने अजीजो अकारब में, जो आपकी रेंज में अक्सर लोग होते हैं ड्यूटी पर, आपको दो तरह के लोग ऐसे नजर आएंगे जिनके अंदर दो तरह की खुशी होती है। दो तरह के लोग, एक वो लोग हैं जो दुनिया की ख्वाहिशों और दुनिया की चीजों को देखकर खुश होते हैं। उनकी खुशी सिर्फ वहीं तक होती है। वो खुश तो होते हैं पर किन चीजों पर? दुनिया की चीजों पर, दुनिया की ख्वाहिशों को देखकर। जब दुनिया की ख्वाहिशें उनकी जिंदगी में पूरी होती हैं तो उन्हें वो देखकर खुश होते हैं। लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में रूहानी बढ़ोतरी को, रूहानी चीजों को हासिल करके खुश होते हैं, और वो है रूहानी खुशी। हालेलुया। आज हम इन दोनों लोगों के बारे में हम खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, और देखना उन्हें है जो भाई हैं, पुराने अहदनामे में भी और नए में से भी, कि जिन्होंने खुदा के कितने करीब आकर उस बड़ी खुशी को अपने करीब देखकर उन्होंने जुटला दिया है। और जब हम खुदा की खुशी और खुदा की शादमानी को जब हम जुटलाते हैं तो फिर हम हिफाजत में नहीं रहते। फिर जो हमारी जो भी सेफ्टी है, जो हमारी हिफाजत है, जो खुदा हमें बचाना चाहता है, हमें बचाता है, फिर वो अपने हाथ को हमसे खींच लेता है। तो आज हम इन दो खुशियों के बारे में देखेंगे, एक दुनियावी खुशी और दूसरा है रूहानी खुशी। सबसे पहले आए मेरे साथ हम देखेंगे कि दुनियावी जो खुशी जिन लोगों ने हासिल की उनके बारे में आज हम सबसे पहले गौर करेंगे। दूसरा सलातीन और उसका हम 5वें बाब और उसकी 5वें बाब पर गौर करेंगे। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं, खुदा का बंदा अलीशा नबी। ये एक ऐसा शख्स है जो एलिया का शागिर्द है, जो एलिया के सबब से वो खुदा की तरफ आया और ये खुदा के साथ साथ चलता था। खुदा की हजूरी को हासिल करना, खुदा की मामूरी को हासिल करना, खुदा की गुरबत को हासिल करना इसकी अवलीन तरजीह थी। और ये चाहता था कि मैं खुदा के साथ साथ चलूं। और जब एलिया को जब खुदा ने उठाने के लिए कहा कि मैं तुझे अपने पास जिंदा उठा लूंगा, तो जब इसे खबर हुई तो ये एलिया के पीछे पीछे ये चाहता था मेरी एक लम्हा भी मेरी आंख बंद ना हो। तो उसके बदले फिर एलिया ने से पूछा कि तू क्या चाहता है? तो एलिया ने फिर उसे क्या कहा था, इसने अलीशा ने, कि मुझे तेरे रूह का दुगना हिस्सा चाहिए। ये ऐसा नबी है जिसके बारे में हम देखते हैं कि जो काम एलिया ने एक दफा अपनी जिंदगी में किया, इसने 2 दफा वो काम किए। पानी पर 2 दफा पटका मारा, इसके वसीला से 2 दफा मुर्दे जिंदा हुए हैं। गोरों के एक इसकी हड्डियों से टकरा कर जिंदा हुआ इसके मरने के बाद, लेकिन सबब यही था। हालेलुया। लेकिन हम इसी के साथ हम एक ऐसे शख्स को भी देखते हैं जो कि इसका अब शागिर्द इसका बन चुका है। ये किसका शागिर्द है? एलिया का। और इसका कौन शागिर्द है? जेहाजी। वो इसका शागिर्द है। और जब हमने एक ऐसे वाक्य को देखा कि जब ये असीरी में चले गए, इनके मुल्क से जब लोगों को लेकर जाया गया, तो उनमें एक छोटी बच्ची भी वो भी साथ चली गई असीरी में। और उस मुल्क का शाह अराम का जो सलार था वो कोड़ का शिकार हो गया, वो कोड़ का मुब्तला हो गया। और जब वो कोड़ का मुब्तला हुआ तो उस छोटी बच्ची के मुंह से कलाम जारी हुआ। और उस बच्ची ने क्या कलाम किया कि अगर तू मेरे मुल्क में होता तो तेरा ये कोड़ चला जाता, क्योंकि मेरे मुल्क में एक
ایسا نبی ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے. یہ بات بادشاہ تک جب پہنچی، اس نے خط لکھا اسرائیل کو، شاہی اسرائیل کو، کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو جب یہ بات جب اس تک پہنچی الیشا تک، تو وہ نعمان کوڑی جب اس کے پاس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جا یردن میں جا کر تو 7 گودے لے لے تو تیرا کوڑ چلا جائے گا. یہاں ہم نے دیکھا کہ خدا کے بندہ کے منہ سے جب کلام جاری ہوتا ہے، نعمان کوڑی جب اس کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتا اور اسے پورا کرتا ہے، گو کہ یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا. وہ غصے میں تھا کہ باہر کیوں نہیں آیا، مجھ سے ملا کیوں نہیں. بڑا وہ واقعہ اس کے جو 7 نوکر تھے، ملازم تھے، اس کے ساتھ کے لوگ تھے، انہوں نے سمجھایا کہ وہ اگر اس سے بڑا کام تجھ سے کہتا تو نے تو وہ بھی کر دینا تھا اپنے کوڑ کی خاطر. تو کوئی بات نہیں، گوتی لگانے ہیں. اپنا ملک کیا، ان کا ملک کیا. وہ اپنے ملک کے جو وہاں کی ندیاں تھیں ان کی تعریف اس نے کی، لیکن یہاں پر خدا کا زندہ کلام پورا کرنا تھا. ہاللیلویا. اور جب اس نے اس کلام کو پورا کیا، وہ 5 سال ہو گیا، اس کی زندگی میں ایک معجزہ آ گیا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کتنا انعام لے کر آیا ہے، وہ کتنی چیزیں اپنے ساتھ لایا ہے کہ میں اب کوڑ سے ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اب یہ چیزیں میں اس نبی کو جا کر دوں ہدیے کے طور پر، شکر گزاری کے طور پر. لیکن یہاں پر ہم اپنے میسج کی طرف آئیں گے کہ یہاں پر خدا کا بندہ الیشا نعمان کوڑی کو کیا کہتا ہے. لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، وہ اپنے آگے ایک سالار کو، ایک جنگجو کو، ایک زوراور شخص کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں جس کے آگے کھڑا ہوں وہ میرا زندہ خدا ہے، مجھے اس کی قسم. جب ہم خدا میں خوش رہتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں دیکھتے، خواہ ہمارے سامنے کوئی بھی ہو، ہم انہیں کبھی نہیں دیکھتے. ہماری نگاہیں خدا کی طرف ہوتی ہیں. وہ اسے کہتا ہے کہ میں کچھ نہ لوں گا، اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا. اس کی خوشی یہ نہیں تھی کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، مجھے ہدیے مل جائیں گے، میں ہدیوں سے اپنا گھر کا بسر کروں گا، میں اپنی چیزیں. اس کی یہ خوشی نہیں تھی. وہ اس چیز میں خوش تھا کہ خدا کے زندہ کلام کے سبب سے آج یہ نعمان کوڑی 5 سال ہو چکا ہے. آج اس کی زندگی بدل چکی ہے، آج وہ اس کوڑ سے جا چکا ہے. لیکن بعض اوقات ہم بہت ایماندار ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد خادمین جن کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایماندار ہوتے ہیں. لیکن کلیسیاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر لالچ، جن کے اندر بدی، وہ دنیاوی خوشی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کاش ہم کوئی بڑا کرسٹ کروائیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی گورا لگ جائے. یہ گورا تھا، یہ نعمان کوڑی بھی الیشا کے لیے گورا تھا. وہ چاہتا اس سے کتنا پیسہ لے سکتا تھا، وہ اس ملک کا وہ سالار تھا. لیکن اس نے خدا پر توکل کیا. نہیں، میری خوشی اس میں نہیں کہ میں تجھ سے پیسے لوں، میری خوشی تو یہ ہے کہ بس میں اپنے خدا کو دیکھتا رہوں. اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جنہیں کوئی روحانی خوشی کی کوئی پہچان نہیں، انہیں کوئی غرض نہیں کہ کیا ہم روحانی خوشی حاصل کر رہے ہیں، کہ کیا ہم یہاں پر دنیاوی خوشی حاصل کر رہے ہیں. وہ دنیاوی خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزیں. کاش مجھے ڈالر مل جائیں، کاش مجھے زیادہ ہدیہ ملے، کاش میرے گھر کا اچھا بسر ہوتا رہے. وہ انہی چیزوں میں. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الیشا نبی کے ساتھ جو اس کا اسسٹنٹ ہے وہ بھی کرسٹ مافیا تھا، وہ بھی بالکل ایسا ہی. خدا کا بندہ الیشا منع کرتا ہے، لیکن وہ اس بات پر اس کو کتنا برا لگتا ہے. کہتے یہ کیسے ہو گیا؟ شاید آرام کے سالار کو ہمارے یہ نبی نے کیسے جانے دیا؟ اور وہ ہم دیکھیں گے آگے
20 आयत, लेकिन उस मर्दे खुदा अलीशा के खादम जहाजी ने सोचा मेरे आका ने अरामी नौमान को यूं ही जाने दिया, इससे कोई पैसे नहीं लिए, क्या ये हमारा हक नहीं था? उसको ये बात बुरी लगती है, वो इस बात पर अफसुर्दा होता है कि वो तो इतना हदिया लाया है, वो तो इतने पैसे लाया है। वो अपने उस्ताद के बारे में ही कहता है कि ऐसे ही जाने दे दिया इसको। एक दफा एक खादम वहां दुबई में रहते हैं, उन्होंने भी हमें कॉल की थी कि मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी तरफ से आप यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज करें, रोड के ऊपर बड़ी, सारा पैसा हम देंगे, सब कुछ हमारी तरफ से है, बस आप जो भी होगा आप हमें बिल बना के दे दीजिएगा, हम कर देंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है हमने इस बात को मना किया, हमने कहा नहीं, आप हमारे पास आए, सारा अरेंज हम करेंगे, हम आपको हदिया भी दे के भेजेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। हमारी खुशी ये नहीं कि हम किसी से पैसे से हम यहाँ पर ये सारे काम करें। जब खेत में काम हमने करना है तो हमें खेत में खुद काम करना है, हमारा पसीना उस खेत में गिरना चाहिए, हमारी मेहनत उस खेत में गिरनी चाहिए। यहाँ भी हमने देखा कि जैसे ही जहाजी ने देखा कि अलीशा ने तो मना कर दी है, उसे बहुत बुरा लगा, उसने कहा ये क्या कर दिया मेरे मालिक ने। और वो उसी टाइम उसने देखा जो कुछ वो लाया था उसने ना लिया, सो खुदावंद की याद की कसम मैं इसके पीछे दौड़ा जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। लालच, उसके अंदर एक लालच पैदा हो गया। जब तेरे उस्ताद ने मना कर दिया, तू क्यों उस लालच में पड़ गया? वो उस्ताद क्या है? वो तेरा है। जो उस्ताद ने खाना है वो तू नहीं खाना है, तू अलग से क्यों मेहनत कर रहा है? और यहाँ पर हमने देखा वो उसके पीछे दौड़ा कि मैं कुछ ना कुछ लूंगा। सो जहाजी नौमान के पीछे चला। जब नौमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ से उतरा और कहा खैर तो है? नौमान उसे पूछा खैर तो है? क्यों दौड़ा आता है मेरे पीछे, क्यों मेरे पीछे आ रहा है? और जहाजी कितने इत्मीनान से क्या कहता है? उसने कहा सब खैर है। अरे कहां खैर है? अब तो तेरी जिंदगी से खैर खत्म हो चुकी है। जिस चीज को तू खैर समझ रहा है वो तेरे लिए खैर नहीं है। तेरी खुशी अगर इन पैसों में है, इन सोने जेवरात में है, तो तेरी हिफाजत खत्म हो चुकी है। खुदा ने तेरे ऊपर से हाथ उठा लिया है। जब तेरे उस्ताद ने मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो तू कौन होता है? और जब नौमान ने पूछा कि खैर है, तो कहता जी हाँ सब खैर है। अब खैर नहीं है, अब तेरी जिंदगी से खैर खत्म हो चुकी है। अब तू अब्लीस के हाथ में आ चुका है। अब खैर की बात अब कभी ना करना। जब हम खुदा के साथ चलते हैं उसी में हमारी खैर है, उसी में हमारी खुशी है, उसी में हमारी हिफाजत है। और हमने देखा कि जब उसने उससे पूछा कि खैर है, तो उसने कहा जी सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख अंबियाजादों में से अभी दो जवान इब्राहिम के कोहिस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा एक अंदाज चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। कलाम उलट करके अलीशा ने मना कर दिया। वहां जाकर कह रहे मेरे मालिक ने मुझे भेजा, जो कि बिल्कुल गलत था। ये अपने लिए सारी चीजें जमा करना चाह रहे हैं कि सारी चीजें मुझे मिल जाएं, इन सब चीजों को मैं ले लूं। कैसे मेरे मालिक ने इसे जाने दे दिया? लेकिन जिसकी जिंदगी में काम होता है, देखें एक वो है जिसके उस्ताद के सबब से, खुदा के कलाम के सबब से नौमान की जिंदगी में काम हुआ। लेकिन जब नौमान की जिंदगी में काम हुआ, वो तो वैसे ही हदिया देने आया था, वो तो वैसे ही चाहता था कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं दे के जाऊंगा। और यहाँ पर हमने देखा कि जब
जहाजी ने आकर उसे बोला है कि मेरे मालिक ने ये चीजें मंगवाई हैं, तो नुमान ने भी जरा भी माथे पर बल नहीं लाया कि बिना तेरे साले ने मना कर देता सी। उसने भी नहीं बोला, उसने इस बात का इकरार, वो इस बात पर एग्री हो गया। उसने इस बात को मान लिया कि हाँ वाकई इसके साथ ने भेजा, क्योंकि ये उस्ताद के साथ चलते हैं, अपने मालिक के साथ चलते हैं। तो नुमान खुशी, ये जो है नुमान कोड़ी, इसने आगे उसे क्या जवाब दिया? नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले। उसने 1 कंतार मांगी, उसने कहा खुशी से 2। जिसकी जिंदगी में खुदा का हकीकी काम होता है वो खुशी से फिर सारे काम करता है। जो उस नबी के साथ है उसकी जिंदगी में खैर खत्म हो चुकी है, लेकिन जिसकी जिंदगी में काम हुआ है उसकी जिंदगी में गम, दुख और परेशानी खत्म होकर उसकी जिंदगी में हम देख रहे हैं कि उसकी जिंदगी में खुशी शामिल हो गई है। वो खुशी से कहता है कि 1 नहीं बल्कि 2 कंतार ले, और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलियों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा, और वो उनको लेकर उनके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया। उन मर्दों को रुखसत किया, सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हजूर खड़ा हो गया। देखिए कितनी दलेरी, कितनी वो खुदा के हुजूर नाफरमानी उसने करती है। अपने मालिक के हुक्म को उसने ठुकरा दिया। मालिक कुछ और कह रहा है, नबी कुछ और कह रहा है, और उसने पसे पर्दा ये सारा काम कर दिया। और फिर कितनी दलेरी से आकर वो अपने मालिक के सामने खड़ा हो गया। आज भी कितने लोग हैं जो चोरी छुपे छुप कर कई ऐसे गुनाह अपनी जिंदगी में करते हैं, लेकिन फिर खुदा की हजूरी में आकर खड़े हो जाते हैं ऐसे कि जैसे शायद खुदा जानता ही नहीं। अरे तेरा खादम नहीं जानता, लेकिन तेरा खुदा तो जानता है। वो तो तेरे अंदर से जानता है कि तू क्या करके आया है। और यहाँ भी वो आकर अलीशा नबी के सामने आकर बड़ी दलेरी से वो आकर खड़ा हो गया। उसने कहा तेरा खादम, जब वो पहुंचा तो अलीशा ने उससे कहा जहाजी तू कहां से आया है? सवाल कि तू कहां गया था? और वो उस वक्त भी पहले भी झूठ बोलकर चीजें खरीदनी ले ली उनसे, और अब भी झूठ बोलकर अपने मालिक से ही जोड़ के उसने कहा तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। क्या तू जानता नहीं? क्या तू उस वक्त को नहीं जानता जब फौजों ने तुम्हें घेर लिया था, जब तेरी रूहानी आंखें बंद थी, लेकिन तेरा नबी जो अपनी रूहानी आंखों से उन रथों को देखता था, जब तेरा नबी उन तमाम रथों को जो आतिशी रखते जो खुदा की तरफ से इनकी हिफाजत के लिए वहां पर थे, क्या उस वक्त तेरे नबी ने उन रथों को नहीं देखा और बल्कि खुदा से दुआ की कि ऐ खुदा इसकी भी रूहानी आंखें खोल? और उसी नबी को आकर झूठ बोलने कि मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यही था। क्या तू इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सका? और उस वक्त जब उसने कहा कि कहीं नहीं गया था, उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था? क्या मैं जानता ना था कि तू कहां है? अलीशा की रूहानी आंखें खुली हुई थी, वो खुले आसमान को देखता था, वो खुदा के रथों को जो उसके इर्द गिर्द उसकी निगरानी के लिए, हिफाजत के लिए उसके चौगिर्द रहते थे, वो उन्हें देखता था। ऐसे थोड़ी जहाजी की पहले भी आंखें बंद थी, फिर आंखें उसकी खोली गई, उसको दिखाया गया कि देख हमारे फौजी ज्यादा हैं या उनके ज्यादा हैं, किनके रथ ज्यादा हैं, उसको दिखाया गया। लेकिन फिर भी उसकी आंखें अभी तक नहीं खुली। क्यों? उसके अंदर खुदा की खुशी उसने कबूल ही नहीं की, बहुत दुनियावी चीजों में पड़ा हुआ है,
वो दुनियावी ख्यालात में पड़ा हुआ है। और जब हम दुनियावी ख्यालात में रहते हैं तो हमारी रूहानी आंखें अगर वक्ती तौर पर किसी टाइम खुल भी जाएं, वो फिर बंद होती हैं। हम फिर जो खुले आसमान को देखते हैं वो आसमान फिर हमारे लिए बंद हो जाता है। और यहाँ भी सेम इस शख्स के साथ ऐसा ही है। ये खुले आसमान का मुकाशफा देखता है, अपने इर्द गिर्द पहाड़ों की चोटियों पर आतिशिन वलतों को देखता है, लेकिन फिर आकर वो अलीशा नबी को आजमाता है कि मैं तो कहीं नहीं गया, झूठ बोला जा रहा उसे। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम खुदा के कलाम को हम कबूल नहीं करते, हम दुनियावी खुशी में रहते हैं, तो फिर समझ में हमारी हिफाजत वहां पर वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब उसने अपनी जिंदगी में झूठ बोला, लालच किया, वो खुदा के जलाल से महरूम हुआ, तो फिर उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। और उसने उसे कहा मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ रहा था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा, क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोनियों के लेने का ये वक्त है? क्या ये वक्त था कि तू इन सारी चीजों का लालच करता? उसके बाद खुदा के बंदा अलीशा ने उसे कहा इसलिए नुमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। उसकी जिंदगी से वो जो हिफाजत थी, जो खुशी थी, जो इत्मीनान था, वो उसकी जिंदगी से जब चला गया तो उसकी जिंदगी में कोड, बल्कि सिर्फ उससे तक नहीं, उसके आगे नस्ल पे कि नुमान का जो कोड उतरा है वो कोड तेरे ऊपर आ जाए। अरे एक अपनी जिंदगी में मौजा देखकर, वो तो हम देखते हैं कि जब उसकी जिंदगी में मौजा हुआ और उसकी जिंदगी में काम हुआ और जब अलीशा ने हदिया लेने को मना किया, तब क्या देखते हैं? वो कहता है कि तू अपने मुल्क की मुझे मट्टी दे दे। वो तो उसका खुदा अपने साथ लेकर जा रहा है। वो तो कहता है कि मैं जब अपने मुल्क में जाऊं, मेरी मजबूरी है, मैं जब उनके देवताओं के आगे सदा करूंगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं वहां का सिपा सलार हूं, मुझे बादशाह के साथ जाना है, तो मुझे इसमें माफ कर देना, ये मेरी मजबूरी है। वो तो अलीशा के खुदा को अपने साथ लेकर जा रहा है, वो तो एक ऐसी शादमानी को अपने साथ लेकर जा रहा है, लेकिन जो खुदा के नबी के साथ है उसने अपने लिए मौत को चुन लिया। बाहर से आने वाला शख्स अपने साथ जिंदगी लेकर जा रहा है, शादमानी, इत्मीनान, लेकिन जो खुदा के साथ है, जो खुदा के लोगों के साथ है, हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में उसके बाद जब वो कोड आया तो उसकी जिंदगी से वो सारी उसकी जो हिफाजत थी वो चली गई। आज हमें भी दुनिया की चीजें साइड पर, हमारी नीड है, पर खुदा के कलाम से बढ़कर नहीं। हमारी सबसे बड़ी खुशी खुदा का जिंदा कलाम है। अगर हम उसमें खुश रहते हैं तो समझें फिर वो हर तरह से हमें सेव भी करता है, हमारी हिफाजत करता है। लेकिन जब हम दुनिया की चीजों के चक्कर में पड़ते हैं, मसीह की खुशी को छोड़कर, उस शादमानी को छोड़कर जब हम पढ़ते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में कोड़ आता है, फिर हमारी जिंदगी में बीमारी आती है, फिर हमारी जिंदगी में काल आता है, फिर हमारी जिंदगी में मौत आती है। हम गुनाह के हाथ में चले जाते हैं, और जहाजी भी गुनाह के हाथ में चला गया, मौत में चला गया। आए हम एक और ऐसे घराने को हम जानते हैं जिन्होंने निजात को देख लिया था, वो जान चुके थे। पतरस के आवाज ने उनकी जिंदगी को तब्दील किया था। वो इस बात को समझ गए थे कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ है, खुदावंद यीशु ने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए मार खाई है, वो हमारे लिए जी उठा है। उन्होंने इस बात को मानकर, ये भी भाई हैं, ये भी खुदा के ईमानदार लोग थे, अननिया और सफीरा, इन्होंने भी अपनी जिंदगी में मसीह को इतने करीब से देखकर और अपने अंदर एक बात भी ठहरा दी कि हम अपना घर
बेच देंगे और सारा पैसा हम लाकर कलीसिया के लिए दे देंगे, हमारी ये खुशी है। लेकिन क्या हुआ, फिर एक ज़हन के अंदर एक चीज आई, दुनियावी खुशी, कि सारा पैसा दे देंगे तो की करांगे, लालच आ गया ज़हन के अंदर। और जब हम देखते हैं कि इससे पहले भी कलीसिया में यही हुआ, शुरू की जो कलीसियाएं थी वो ऐसे ही करते थे। ये जो टाइप की बात करते हैं कि 10% खुदा को देना चाहिए हदिया, नहीं, मसीह में कोई 10% का नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने ठहराया है। मसीह में तो अपना सब कुछ हमने मसीह के लिए देना है। हालेलुया। हमें कहीं मिलता है कि यहाँ पर नए ऐतनामा में उन्होंने तो अपने पूरे घर, क्या उसके 100 घर थे जो उसने एक घर बेचा, या 10 घर थे जो एक घर बेचा, उनका एक ही घर था। और कलीसिया में जितने लोग थे सबके पास अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी, जायदादें थी, उन्होंने सब कुछ बेच कर लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे और वो फिर उन्हें बेचकर वो पूरे लोगों में तकसीम करते थे बराबर के, ताकि सारे लोग उसमें से अपने आप को देखें, गुजर बसर करें। वो एक जगह जमा होते थे। और यहाँ भी जब इन्होंने देखा कि सारे कर रहे हैं तो चलो हम भी ऐसा कर देते हैं, तो यहाँ भी उन्होंने उस खुशी से बढ़कर उन्होंने दुनिया में अपनी जरूरत को, अपनी खुशी को उन्होंने पहली तरजीह दी। और उन्होंने भी जब घर बेचा तो कुछ पैसे अपने पास रख लिए। पहले मियाँ ने इस बात पर आकर झूठ बोला खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में, वो खुदा के घर में बैठे थे। खुदा का बंदा पतरस उनके सामने था, खादम उस वक्त का, और उसके सामने आकर कह रहे हैं जी जी अन्य भी क्या से, उसने कहा इतने की बिका था। खुदा का रूह अपने लोगों को बताता है। पतरस मसीह से बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स था, जज्बाती, और खुदा ने फिर उसको इस्तेमाल भी जज्बात से किया, जोर से, कसरत से। पहले वास के अंदर ही 3000 लोग, और यहां भी जब उसने आकर झूठ बोला कि जी इतने ही थे, इतने के बिके हैं, तो फिर पतरस ने कहा कि तूने क्यों खुदा से झूठ बोला, और वो वहीं गिर गया, मर गया। क्या इतनी खुशी, क्या वो पैसे खत्म नहीं होने थे घर के जो तुमने रख ली थे अपने लिए, वो खत्म हो जाने थे। शायद वो इज़ार सानी में तुम शहीद हो जाते, पैसे तो फिर भी चले जाते, लेकिन तुमने अपनी मौत को अपने गले लगा लिया। काश उस वक्त थोड़ी सी रूहानी खुशी का ज़हन में ख्याल आता कि नहीं, मैं तो मसीह के लिए मैंने जितनी चीजें दी हैं, मैं कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे अपने लिए कुछ चाहिए। बेच दिया था ना, दे देते, सारी जरूरतें खुदा पूरी करता है। और इसी के साथ इसकी बीवी जब आती है, वो भी वैसे ही एक कहा, उसने भी सेम वैसे ही बोल दिया। हाँ, हम खुदा के जिंदा कलाम पर हाथ रखकर इकरार करते हैं कि मैं खुशी में, गमी में, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन झूठ में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। हालेलुया। मर्द और औरत, मियां बीवी अपनी जिंदगी में इस बात को ठान लें, खुदा हमें उल्टे कामों में इकाई करने नहीं देता कि मेरी बीवी गलत है तो मैं भी अपनी बीवी के नाली मिल जाऊं। नहीं, अच्छा काम है तो आपने उसके साथ चलना है, लेकिन अगर वो बुरा काम करे या आप बुरे काम करो, मियां और बीवी दोनों के लिए आपने किसी भी बुरे काम में इकाई नहीं करनी। बल्कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी बीवी मुझे बोले, और अगर मेरी बीवी गलत है तो मैं उसे बोलूं। सबके लिए यही है। और यहाँ पर इन्होंने आपस में इकाई की थी, बदी कुछ सोचा अपने दिल के अंदर कि 2 लाख का विकिया तो 1.5 दे देने, 50 लाख लेने, बच्चियां दी फीसां भी तो देनियां ने, अगों बड़ा देना आंडे हैं, की करांगे। लेकिन जब आपने या तो बोलो नहीं, और अगर बोल दिया तो उसको करो, खुदा को धोखा ना दो। इन्होंने भी यहाँ पर खुदा को धोखा देने की कोशिश की है, और फिर उसका अंजाम तौबा याफ्ता है, मसीह को कबूल कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल के अंदर दुनियावी ख्वाहिश चल रही है,
दुनियावी सोचें उसकी जिंदगी में चल रही हैं। और देखें मियाँ वैसे गया, 3 घंटे के बाद बीवी आ रही है, उससे पूछा गया, वो बेखबर थी कि मेरे मियाँ के साथ क्या हो गया है। उसे नहीं पता था कि मेरा मियाँ यहाँ है, जिंदा है या मर गया है, क्या हुआ मेरे मियाँ के साथ। और जब उससे भी पूछा गया कि क्या तेरे मियाँ ने जो घर बेचा है क्या इतने ही का बिका था, कहते जी जी नदी बिकिया से। तो क्या हुआ, दोनों ने बदी में गुनाह में बिल्कुल अकाई की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी उसी टाइम ही गिर गए। एक तो खुदा की हजूरी से महरूम, हमेशा की जिंदगी से महरूम, गुनाह की मौत के हाथ में। अरे तुम्हारे लिए तो अब ऐसी खुशी थी जो अब की खुशी थी, ना खत्म होने वाली खुशी। इससे बेहतर तुम कत्ल हो जाते, मसीह की खातिर शहीद हो जाते, इससे कई गुना बढ़ गई थी। पहले 1000 साल बादशाही में तुम्हारा जगह होती, तुम मसीह के साथ पहले 1000 साल गुजारते, लेकिन तुम गुनाह में मर गए चंद पैसों के लिए, अपनी दुनियावी खुशी के लिए। इसलिए खुदा का बंदा पलूस यहां पर कहता है कि खुश रहो पर मसीह में, दुनिया की चीजों में नहीं। मैं एक खादम को जानता हूं, वो भी खादम, उसका बाप भी खादम। और जब उसकी बहन की जब शादी हुई, मेहंदी पे फुल डांस, शादियों पे सारे पड़ाव में, और लोगों के आकर बताओ क्या कह रहे हैं, कभी देखी जाए कुछ शादी, लोगों का आखिर ये कह रहे हैं, कभी नहीं देखी वाकई कि बाप भी खादम है और भाई भी खादम है, और जो पास्टर साहब की वाइफ है वो भी डांस कर रही है, उसकी बहनें, उसकी बेटियां सारी डांस कर रहे हैं, और आगे हमें कह रहे हैं देखी जाए कभी आपको जी कभी मंगनी। अरे खुदा ना दिखाए ऐसी मंगनियां, ऐसी मेहंदियां खुदा ना दिखाए। और जब उनके जो चेयरमैन थे, एक उनके खादम थे, जब उनसे बात हुई कि सदिये की कर रहे हैं, तो कहते तो सब कलाम तो नहीं पढ़े, खुशी करो ना खुशी करो, दे गम करो ना गम करो। ये कौन सा कलाम है भाई? क्या दाऊद इस बात को कहता है? जैसे बड़े पास्टर होंगे ना आपके चेयरमैन, उसके बाद नीचे वाले सारे वैसे ही होंगे। और वो बड़ी दिलेरी से बहस कर रहे हैं हमारे साथ। मैं था, पास्टर आमिर था, पास्टर वकास, बब्बू भाई, बड़ी दिलेरी से हमें बता रहे कि देखें दाऊद नबी क्या कहता है। दाऊद ने तो कभी किसी ऐसी शादी में, वो तो अपने खुदा के सामने नाचा है, बल्कि उसने तो अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा कर लिया था, उसकी तो खुशी खुदा थी। वो तो अपना बादशाह का लिबास उतार कर जब वहां पर ऐद के संदूक को लाया गया तो कितना नाचा था वो, और उसकी बीवी छत से देखकर कह रही है खिड़की से कि तू तो जैसे पागल नहीं डांस कर रहे थे, तू ऐसे डांस कर रहे, बरहना होकर। बरहना का मतलब ये नहीं कि उसने कपड़े उतार लिए थे, अपने बादशाह का लिबास उतारा था उसने, उसके लिए वो यानी कि बरहना होना ही था। तो उसने कहा कि तुझे क्या पता मैं किसको सामने रखकर नाच रहा हूं, मैं किसके लिए नाच रहा हूं, तुझे क्या पता? तू तो मुझे ये देख रही है कि मैं लौंडियों के सामने नाच रहा हूं। हर किस नहीं, मैं तो जिंदा खुदा के लिए डांस कर रहा हूं, मैं तो जिंदा खुदा के लिए अपने आप के लिए झूम रहा हूं। तो खुदा के लोग ऐसे होते हैं। और शादियां ब्याह में डांस नहीं करते, शादियां आई तो उस पर डांस हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो कलाम हमें कहता है खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। तो जब हमारी जिंदगी में खुदा की शादमानी खुशी आती है ना, फिर हमारी जिंदगी में बरकत, और खुदा फिर हमारी हिफाजत करते हैं हर जगह, हर वक्त वो हमारे साथ रहता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया! आई एम जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए जो हमारे साथ रहते हैं, हमें जोर होता है। ऐसे ही हम एक और शख्स यहूदा इस्करियोती, कितने करीब से उसने मसीह को देखा है। अरे अपनी आंखों के सामने मौजूद मुर्दे जिंदा होते देख रहा है,
सब कुछ उसने मसीह के बारे में जान लिया है, लेकिन उसके अंदर कौन सी खुशी चल रही है? दुनियावी। वो दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहा है। जब खुदा यीशु मसीह एक घर में जाता है, वहां भी हम देखते हैं कि वो जब वहां पर बैठे होते हैं, एक औरत आकर अपने आंसुओं से मसीह के पांव धोती है, पैर धोने के बाद बालों से साफ करती है, फिर वहां पर बहुत कीमती अतर मसीह के पैरों पर डालती है। तो ये यहूदा इस्करियोती क्या कहता है? ये तो बड़ा कीमती अतर था जो ऐसे पैरों में डाल दिया, बहा दिया। इसे बेचकर तो कई लोगों को हम देते तो उनके घर चलते लालच ना अंदर। क्यों? उसके पास एक बैग रहता था और जो भी हदिया मिलता था ना वो बैग में डाल लेता था और बैग में डालकर कभी भी निकाला और अपने यूज के लिए। और वही ख्वाहिश उसके अंदर, वही इस ख्वाहिश में होगा कि ये जो अंतर मसीह के पैरों पर डाला जा रहा है, क्यों डाल रहे हो? अरे बैग है ना मेरे पास, बैग में डालो ताकि मैं कल को वो निकाल कर बेच लूं। वो दुनियावी खुशी के चक्कर में था कि मुझे ऐसी ही खुशी चाहिए। मसीह को अपनी आंखों से देखा, उसके मौजज़ात, सब चीजें, लेकिन जब हम मसीह के साथ खुश नहीं रहते ना और दुनिया की चीजों के साथ साथ हम खुश रहते हैं, तो फिर अंजाम हमारा बहुत बुरा होता है। हमारी सारी सेफ्टी खत्म हो जाती है। और उससे भी हमने देखा, पहले तो आकर अब्रीस के हाथों में चकड़ा गया, फिर उसने आकर मसीह को चंद पैसों के लिए बेच दिया। और बेचने के बाद जब आंखें खुलती हैं, आंखें खुलने के बाद फिर जाता है मैं की कर देते हैं, पैसे पढ़ो तो यीशु वापस करो। उसे पता चल गया था कि अभी यीशु मसीह जो ना उसे ये संसार करेंगे, मारेंगे, शरीर पर चढ़ेंगे। लेकिन जब आंखें खुली तो देर हो चुकी है और अभी भी पूरी आंखें नहीं खुली। उसके बाद जब इसने देखा कि उन्होंने बोला भाई अब तू जान, फिर भी ये खुदा की तरफ नहीं लौटा। पतरस भी तो 3 दफा इनकार किया था। मसीह का इनकार करना भी छोटी बात है, चलो मसीह को पकड़वा दिया, माफी मांगता, खुदा की दूर झुकता, माफी तो थी। इसके हक में यही थोड़ी था कि ये जाकर सजाए मौत ले ले, कि फांसी ले ले। ये तो इसने अब्लीस के हाथों में आकर ये सारे काम किए हैं। अगर ये चाहता तो इसके लिए भी माफी दी। लेकिन जब हम बिल्कुल अपनी ख्वाहिशों में इतने फंस जाते हैं, बात हम चीजों को समझ नहीं पाते, और उसने फिर जाकर क्या किया? खुदकुशी कर ली। क्या हुआ? माफी मांगता। मसीह ने तो शरीर पर सब के लिए कफारा दिया था, तेरे लिए भी वो कफारा था। अगर तू अपनी जिंदगी में अपने मरने से पहले मसीह को कबूल करता, माफ कर देता, अपने आप के लिए माफी मांगता कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे माफ कर, मुझसे गलती हो गई है। पतरस ने भी तो माफी मांगी थी। और जो रोता है गलती करके, पशेमान होता है, और मसीह जब जी उठा, किसी का नहीं पूछा, सबसे पहले पतरस को बताओ मैं जी उठा। हालेलुया। जब हम गिरते हैं और फिर माफी मांगते हैं ना, जब हम आते हैं मसीह की तरफ, वो उससे बढ़कर फिर हमें जोर देता है। और यहाँ भी जब हमने देखा कि जब मसीह उठा, जी उठा, तो उसने सबसे पहले पतरस को कहा, अपने लोगों को जो आए थे कब्र पे, कि पतरस को जाकर बताओ कि मैं जी उठा, ताकि वो जो अफसरदा है, परेशान है कि मेरे से क्या गुनाह हो गया, मैंने तो इसी का इनकार कर दिया है। और पतरस भी दिल से इस बात को उसने तस्लीम किया कि हाय मुझसे क्या हो गया है, मैंने क्यों मसीह का इनकार कर दिया है। और वो भागा हुआ फिर मसीह की कब्र पे चला गया। जब इसके पास भी टाइम था मरने से पहले, ये भी अगर माफी मांगता तो इसकी भी माफी थी। ऐसा नहीं है कि इसकी माफी नहीं थी, लेकिन इसने खुदकुशी कर ली, जो कि हराम है, हमेशा की मौत में चला गया। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जो मसीह के साथ तो हमें बजाय नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर ख्वाहिशें फर्क है। यहाँ पे तीनों जो हमने देखे हैं रेफरेंसेस, उसमें हमने देखा है कि जहाजी खुदा का बंदा है, खुदा के साथ चलता है, खुदा के नबी के साथ है, और कितना लालच से भरा हुआ है। तूने तो बंद आंखें जब तेरी थी, जब खुली थी,
तो तूने तो खुले आसमान को देखा है, खुदा के आतिशीन रस्तों को तूने अपनी आंखों से देखा है, और फिर भी आकर तू लालच में पड़ गया है। हननिया सफीरा कितने करीब मसीह के आकर और कितने दूर चले गए हमेशा के लिए। यूदा इस्करियोती जो तो रहते ही साथ है, प्याले में पीते हुए उसके साथ साथ सारे मौजूद देखे, लेकिन इन्होंने दुनियावी खुशी को ज्यादा तरजीह दी है। इन्होंने रूहानी बातों को, रूहानी खुशी को इन्होंने पहला दर्जा दिया ही नहीं। तो इसलिए इनकी देखें आप, जो मसीह में, खुदा में जो इनकी सेफ्टी थी, जो हिफाजत थी, वो खत्म हुई और ये अब्दी मौत की तरफ चले गए। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जिनकी खुशी खुदा है, जिनकी खुशी खुदा का जिंदा कलाम है, जो हमेशा खुदा को खुश करने और खुदा में खुश रहने की कोशिश करते हैं, उनकी जिंदगी फर्क है। आए हम देखेंगे कि जो यानी कि अपने लिए रूहानी खुशी को जो ढूंढते हैं, उनकी जिंदगी में खुदा क्या काम करता है और वो कैसे होते हैं। वो चाहे इस दुनिया में वो जैसी भी जिंदगी अपनी गुजारते हैं, वो जैसे भी इस दौर में, इस वक्त में, इस जमीन पर अपने वक्त को जैसा भी गुजारते हैं, लेकिन उनके लिए हमेशा की जिंदगी होती है। हालेलुया। खुदा के बंदा मूसा, क्या इससे ज्यादा अमीर कोई शख्स उस दौर में था? ये आने वाले वक्त में ये फरौन की जगह पर इसने बैठना है, सब चीजें इसकी हैं, पूरा मिस्र, वहां की जायदादें, ओहदे, सब कुछ उसने मूसा का है, लेकिन उसने ईमान से तमाम। आए मेरे साथ हम देखेंगे इब्रानियों उसका 11 बाब और इसकी 24 लेके हम 26 आयत पर हम खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे। इब्रानियों 11 बाब 24 से 26। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। हालेलुया। सब कुछ था उसके लिए, आसाइश, खाना पीना, वाफिर, सब कुछ, ओहदे, आने वाले वक्त में फरौन मुल्क मिस्र का बादशाह, लेकिन उसने इस खुशी को अपने लिए बड़ी खुशी ना जाना। उसने तो मसीह के लिए अपने आप को पेश कर दिया, सारी चीजों को उसने रद्द कर दिया। मैं फरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं, मैं आने वाले वक्त में फरौन नहीं बनूंगा, बल्कि मैं खुदा के साथ चलूंगा। और हम देखते हैं कि उसने सब चीजों को छोड़ दिया और 40 साल उसके बाद जंगल बियाबान में वो अपने ससुर के साथ रहा। 40 साल तक पेड़ बकरियां चराता था। 40 साल क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसकी वो खुशी नहीं थी। उसकी खुशी खुदा की वो आवाज थी, जो वो खुदा की आवाज को सुनता था, जो वो खुदा से हम कलाम होता था, जो वो खुदा से बातें करता था। उसकी खुशी वो थी। उसने दुनिया की खुशियों को अपने लिए कुछ ना जाना। और हम देखते हैं कि देखें कितने मुश्किल वक्त में वो 40 साल उसने वहां गुजार दिए। उसके बाद अगले 40 साल वो जंगल बियाबान में वो इसराइलियों को लेकर चलता रहा। कितनी उसने नाम तान बर्दाश्त की है, कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कितने ऐसे हालात उसने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन वो एक ऐसी उम्मीद और एक ऐसी खुशी को अपने अंदर फील करता था कि आने वाले वक्त में मैं कौन सी खुशी को हासिल करूंगा। कितनी बड़ी उसकी खुशी थी। इस जमीन पर रहते हुए जिस शख्स को बड़े ईमान के साथ ये पता चल जाए कि मेरा नाम किताब हयात में लिखा है, ये छोटी खुशी थी उसके लिए। असल मसीह की खुशी ये है कि आपको पता हो कि मेरे पास से सब कुछ चला गया है, लेकिन हमेशा की जिंदगी मेरे पास है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरे खुदा का जिंदा कलाम मेरे साथ है।
اس نے بھی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے چھوڑ کر خدا کی آواز کے پیچھے یہ چلنے والا ایسا شخص بنا کہ اس نے خدا کی اس بڑی قوم کو خدا کی آواز سن کر ملک مصر سے نکال کر کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کی یہ خوشی تھی، اس کی وہ خوشی نہیں تھی کہ میں وہاں سیٹ پر بیٹھ کر میں فرعون کی طرح وہاں پر حکم کروں، بادشاہی کروں۔ اس کی خوشی یہ تھی کہ میں خدا کے کام کو کروں۔ اس نے خدا کے کام کو چوز کیا، اس نے خدا کی آواز پر اس نے آمین کیا کہ خدا من جو تو کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں۔ سب کچھ اس کا تھا، لیکن اس نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس نے بھی خدا کی ایک آواز پر سب کچھ چھوڑ کر، اسے پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کون سے ملک میں جاؤں گا۔ اس کی تو اپنی زندگی میں اس نے اس ملک کو نہیں دیکھا، دور سے دیکھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی خدا کی ایک آواز پر اس نے آمین کیا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے روحانی خوشی۔ کچھ نہیں ان کے پاس، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اپنے باپ کی جائیداد، پراپرٹیز، مال مویشی، جتنا اس کے حصے میں تھوڑا بہت آتا تھا، اپنی بیوی کو لیا، اپنے بھتیجے کو لیا، خود آیا، ساتھ میں نوکر لیے، چلو بھائی جنگل بیابان کی طرف رخ۔ وہاں نہ پانی ہے، نہ ترائی ہے، نہ گھاس ہے، کچھ نہیں، لیکن وہ ایک آواز پر خدا کے پیچھے، جن کے اندر خدا کی پیاس ہوتی ہے، جو روحانی خوشی کو پانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اس نے کہیں نہیں بولا کہ خدا بندہ میں اتنا کچھ میرے کو لے تو تو اگر مجھے سے زیادہ دے گا کہ کی دے گا؟ وہ تو خدا نے اسے وعدہ کیا تھا کہ تیرے سبب سے کیا کیا ہوگا۔ اس نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے، بس خدا نے اسے کہا تھا کہ ساری چیزیں تیری زندگی میں ہوں گی۔ کب ہوگی، کیسے ہوگی، وہ بات کا کام تھا، لیکن اس نے اس وقت سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ خدا کے پیچھے پیچھے۔ ہاللیلویا۔ ایسے ہی خدا کا بندہ پالوس، جو خود کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے، جو خود کہتا ہے کلیسیا کو کہ خوش رہو، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے تو کچھ دقت نہیں۔ اس کے اندر ایک ایسی خوشی ہے، وہ بھی امیر آدمی تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، عہدہ بھی تھا، بڑے بڑے جو وزیر تھے ان کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، عدالتوں میں اس کی جان پہچان تھی۔ مسیح کے لوگوں کو جب وہ ستاتا ہے، کتنے پاورفل طور پر اس نے آ کر کلیسیا کو ستایا ہے، سارے اختیارات اس کے پاس تھے، لیکن وہ بھی جب مسیح کو دیکھا نا تو اس نے کہا یہ ساری خوشیاں میرے سے دور ہیں، یہ میرے لیے کچھ نہیں، اب تو میری خوشی صرف مسیح ہے۔ اس نے مسیح کو ترجیح دی، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، اور وہی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ غرض میرے بھائیوں خداوند میں خوش رہو، تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں تو مجھے کچھ دقت نہیں، اور تمہاری اس میں حفاظت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وہ ایک اور کہتا ہے، اسی بات کی ہم 7ویں آیت پر ہم دیکھیں گے، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہیں کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم مسیح میں آتے ہیں، یہ دنیا کی خواہشیں ہمارے لیے نقصان ہیں، ان کی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں جو میرے فائدے کے لیے تھی، لیکن جب وہ مسیح میرے لیے آ گیا تو یہ سب چیزیں میرے نقصان کے ہیں۔ جب میں ان کی فکر میں پڑ جاؤں گا تو میں مسیح سے دور ہو جاؤں گا، اور جو لوگ دنیا کی فکروں میں پڑے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے، ان کی ساری جو حفاظت تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ اور کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، ان کو
कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। जब हम दुनियावी खुशियों को कूड़ा समझेंगे तो फिर ही हम मसीह की अब्दी खुशी को हासिल कर सकते हैं। और ये शख्स वो हासिल कर चुका है। वो कहता है दुनिया की चीजें मेरे लिए कूड़ा, तमाम चीजें मेरे लिए कुछ नहीं। जहाजी जिसके साथ रहा है अलीशा नबी, क्या उसने दुनिया को अजीज जाना? अपने वक्त का चौधरी। कितने बैल थे उसके पास? 12 जोड़ी। जब एलिया उसके पास ही गुजरे, खुदा के मसा ने, खुदा की हुजूरी ने जब उसको छुआ, एकदम उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उन बैलों को वहीं पर जमा कर दिया। अलीशा को कहता है कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। उसने कहा मैंने तुझे क्या बोला? एलिया ने बोला मैंने तुझे क्या बोला भाई, क्या हो गया? लेकिन उसे मसीह के मसा ने, खुदा के मसा ने छू लिया था। और जैसे ही छुआ, वो बैल उसके लिए कूड़े की माने थे। उसने कहा अगर मैंने बैलों को ज़बह ना किया तो मेरी फिक्र इनकी तरफ लगी रहेगी। जब तक हम अपनी दुनियावी खुशियों को हम ज़बह नहीं करते, हम कुर्बान नहीं करते, हम हमेशा की खुशी पा ही नहीं सकते। रूहानी खुशी पाने के लिए आपको दुनियावी खुशियों को आपने ज़बह करना है, आपने उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करना है। और इसने क्या किया? जैसे ही इसकी आंखें खुली हैं, इसने वहीं पर उनको काटा, पकाया, उबाल कर लोगों में बांट दिया, खाओ भाई, ये मेरे काम के नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। और वो खुदा के साथ चला गया। और खुदा ने उसकी जिंदगी में कैसे काम किए? फिर उसने दुगना मसा ऐसे ही हासिल नहीं किया। उसने दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़ा है। उसने दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़कर वो रूहानी खुशी की दौड़ में भागता रहा। यहां तक कि जब एलिया उठाया जाना है, उसके पीछे 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 भाग रहे कि कहते मेरे तो मिस ना हुई है काम। और उसके लिए कलाम था कि अगर तू एलिया को उठता हुआ देखेगा तो फिर ये चीजें तेरी जिंदगी में आनी है, अदरवाइज तो हासिल नहीं कर सकेगा दुगना मसा। कितना उसने भाग दौड़ की है सिर्फ रूहानी खुशी के लिए। सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, अपने माँ बाप को छोड़ा है, बैलों को ज़बह कर दिया। उस वक्त का अमीर आदमी है, जमीन अपनी है, बैल अपने हैं, जहां पर वो हल चला रहे हैं, छोड़ दिया खुदावन की खातिर। और जब हम खुदावन की खातिर छोड़ते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में देखो कितना अच्छा खुदा के जिंदा कलाम में से कितना जबरदस्त उसके बारे में लिखा है। अलीशा के बारे में उसने दुनिया की चीजों को छोड़ा है। और ऐसे ही हबक्कूक वो भी कहता है कि कुछ ना मेरे पास रहे, उसे कोई खुशी नहीं चाहिए। आए मेरे साथ हम खुदा के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे हबक्कूक उसका 3रा बाब और उसकी हम 17वीं आयत से देखेंगे कि अगर अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन में, हालेलुया, तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। मेरे पास से सब कुछ चला जाए पर मेरी खुशी मेरा जिंदा खुदावन है। मैं खाली हो जाऊं, भेड़ें चली जाए, मेरा तेल खत्म हो जाए, माल मवेशी चला जाए, मेरे खेतों में से फसल उठ जाए, मेरे पास कुछ ना हो, अरे मेरी खुशी तो मेरा खुदावन है। सिर्फ मेरा खुदा मेरे साथ है तो मैं खुश हूं। उसकी खुशी इस बात में है तो भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा और अपने निजात खुदा से खुश वक्त होऊंगा। उसे पता है कि मेरी जो निजात है वो खुदावन की खुशी में है। अगर मैं खुश हूं तो मेरी निजात है, सब कुछ चला जाए। इसलिए हमें भी इस बात पर बड़े गौर करने की जरूरत है। हम इन चीजों पर गौर करें, हम इन चीजों को देखें, सीखें, समझें कलाम के दायरे में।
कलाम को अपनी जिंदगी में रखें, पढ़ें, समझें उसको कि खुदा हमारी जिंदगी में कौन सी खुशी चाहता है। यीशु मसीह ने भी कितनी बड़ी खुशी पाने के लिए कितने दुख बर्दाश्त किए। इब्रानियों में हम देखते हैं उसका 12वें बाब में जब हम देखें तो हमें मिलता है कि 12वें बाब की दूसरी आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी। कौन सी खुशी? कि मैं बाप का काम इस जमीन पर पूरा करके अब उसके तख्त के पास जाकर बैठूंगा। हालेलुया। वो इस बड़ी खुशी को पाने के लिए उसने इस जमीन पर कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। खुदा है हमारा, खुदा यीशु मसीह खुदा है, बशर तो हमारे लिए बना है। और ईमान के बानी और काबिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब पर दुखा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। खुशी, अगर आपने हमेशा की खुशी पानी है, आपने अपनी खुशी पानी है, उसके लिए आपको इस जमीन पर रहते हुए आपको दुख बर्दाश्त करना है। आपने अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना है, सिर्फ रूहानी चीजों के ख्याल में रहो। जब आप रूहानी चीजों के ख्याल में रहेंगे, आपका ज़हन ऑटोमेटिकली कभी दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ नहीं जाएगा। आप मसीह को ढूंढोगे, आप रूह कुदूस के साथ चलोगे, खुदा का रूह आपके साथ साथ होगा, खुदा का रूह आपकी मदद करेगा। और जब हम खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में हम काम करने देते हैं तो वो फिर हमें मसीह में कायम रखने की हमें दिलेरी भी देता है। वो हमें मसीह में रखने के साथ साथ हमें कायम भी रखता है। वो हमें दुनिया की ख्वाहिशों से निकालता है। ईमानदारों के अंदर अगर कभी ऐसा और भी कुछ आए तो खुदा का पाक रूह उसकी मदद करता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना। लेकिन खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में काम कर लेते हैं। जब हम रूहानी खुशी के जुस्तजू में रहते हैं तो इसमें हमारी कितनी सेफ्टी, हमारी कितनी हिफाजत है। रूह में खुश रहने में हमारी हिफाजत है। हालेलुया। जब हमारी खुशी रूह में रहने से है, और रूह के सारे काम खुशी के हैं, खुशी, इत्मीनान, शादमानी, तसल्ली, जैसे भी हालात हो, खुदा के रूह के साथ जब हम चलते हैं तो हमारी जिंदगी में इत्मीनान रहता है, शादमानी रहती है, हम खुश रहते हैं। लेकिन जब हम खुदा के रूह से दूर होते हैं, खाली होते हैं, तो फिर जब हमारे अंदर ख्वाहिशें पैदा होती हैं तो हम उन पर गालिब नहीं आ पाते। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है कि खुदावन तू मुझे जहाजी की तरह नहीं होने दे, बल्कि तू मेरे ईमान को मजबूत कर। मैं कभी हननिया सफीरा की तरह तुझे धोखा देने वाला ना बनूं। मैं कभी यहूदा अस्करोती की तरह अपनी जिंदगी में ऐसा काम ना करूं कि मैं तुझे कुछ पैसों के लिए बेच दूं, बल्कि तू तो मुझे पौलुस की तरह बनाता है। तू मुझे मसीह जैसा ईमान दे ताकि मैं उस खुशी को पाने के लिए मैं इस जमीन पर रहते हुए हर तरह के दुखों पर गालिब आऊं, हर तरह की तकलीफों पर, आजमाइशों पर गालिब आऊं। मैं तो हमेशा सिर्फ रूहानी खुशी की तलब में रहूं कि खुदावन सिर्फ मैं तो रूहानी खुशी चाहता हूं, और ये मुझे सिर्फ तेरे कलाम से मिल सकती है, मुझे तेरे सलीब के कफारे के सबब से मिल सकती है। मैं जब तेरी सलीब को देखता हूँ तो मेरी जिंदगी में इत्मीनान पैदा हो। मैं जब जब तेरी सलीब को देखूं तो मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी जारी हो। मैं कभी भी उस सलीब को देखकर दुनिया की ख्वाहिशों की तरफ ना लौटूं, बल्कि मैं तो सलीब को देखकर हमेशा मैं उस खुशी की तरफ जाऊं जो मसीह ने दुख सहकर वो खुशी हमारी जिंदगी में शामिल कर दी है। हम खुद कभी खुश ना हो सकते थे, ये तो मसीह ने उस खुशी को खुद उन दुखों को बर्दाश्त करके, उसने उन दुखों को बर्दाश्त करके उसने अपनी खुशी हासिल की है ना। बाप के तख्त के दाने वो तरफ जा बैठे हैं, तो क्या जब हम
اس میں رہ کر جب ہم دکھ برداشت کریں گے تو کیا وہ ہمیں یہاں نیچے چھوڑ دے گا؟ وہ ہمیں بھی اپنے پاس بلائے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کا کلام ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا, میں ابد تک. وہ زمین پر بھی میرے ساتھ ہے اور آسمان پر بھی میرے ساتھ ہوگا. ہاللیلویا. اور جب ہم زمین پر اس کے ساتھ ہے تو آسمان پر بھی اس کے ساتھ ہے. صرف ہمیں اس کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے, اس کے صلیب کو دیکھنا ہے, اس کی خالی قبر کو دیکھنا ہے. جب ہم اس کی خالی قبر کو دیکھیں گے نا تو پھر ہم اپنے آپ کو دنیا کی خواہشوں سے خالی کریں گے. ہم بھی تمام خواہشوں کو اپنی زندگی سے دور کر کے اور روحانی چیزوں کو, روحانی خیالات کو, روحانی خوشی کو ہم اپنی زندگی میں ویلکم کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیں تو اپنی آنکھیں بند کریں گے, ہم خدا کا شکر کریں گے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی خواہشوں سے نکالتا ہے, وہ ہمیں ہر طرح کی خواہشوں سے آزاد کرتا ہے, وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. اے آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے تو ہمیں کال میں بھی خوش رہنا سکھا دیا, تو نے تو ہمیں بھوک میں بھی خوش رہنا سکھا دیا. میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بڑے پیار, تیرے اطمینان کے لیے. خداوند تو ہماری زندگی میں کام کر. کبھی ہم یہودا اسکروتی کی مانند نہ بنے, کبھی ہم حنانیہ سفیرہ کی مانند نہ بنے, کبھی ہم خداوندہ اس جہازی کی مانند نہ بنے جس کی تو نے آنکھیں کھولی وہ پھر بھی گناہ میں دس گیا, بلکہ ہم تو اپنے مسیح کو تکتے رہیں, ہم تو مسیح کے صلیب کو تکتے رہیں, ہم تو مسیح کے کفارے کو تکتے رہیں, بلکہ ہم پالوس کی مانند تمام دنیا کی چیزوں کو ہم کوڑا جانیں, ہم تمام خواہشوں کو ہم کچھ نہ جانیں, بلکہ ہماری ترجیح ہمارا خدا ہو, ہماری ترجیح خداوند یسوع ہو, ہماری ترجیح صرف یہ ہو کہ تو ہمارے ساتھ ہے, تو ہماری روحانی خوشی ہمیں دیتا ہے. میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں یسوع کے نام سے, آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو ایک مرتبہ بھی بند کریں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پاک خدا اور خدا, میں تیرا شکر کرتی ہوں, تیری تعریف کرتی ہوں پاک خدا اور خدا, تیرے کلام کے لیے پاک خدا اور خدا جو تو نے اپنا عمدہ کلام ہم تک پہنچایا ہے. تیرا شکر, تیری تعریف ہو مہربان خدا اور خدا. ہم دنیا کے لالچ میں نہ پڑے, دنیا داری کے کاموں میں نہ پڑے, بلکہ پاک خدا اور خدا تیرے کاموں میں, تیرے پاک خدا اور خدا رہنمائی میں ہم بڑھتے جائیں. اے پاک خدا اور خدا, تجھے تکنے والے, تجھے ٹائم دینے والے, تیرے آگے جھکنے والے ہو, میں تیرا شکر کرتی ہوں پاک خدا اور خدا. اے مہربان خدا اور خدا, ہم حنانیہ اور سفیرہ کی طرح نہ بنے. اے پاک خدا اور خدا جو جھوٹ بولتے ہیں اور پاک خدا اور خدا گناہ میں چلتے ہیں, اے مہربان خدا اور خدا ہمیں ان گناہوں سے بچا, تاکہ پاک خدا اور خدا ہم روح اور سچائی سے تیرے ساتھ چلنے والے اور پاک خدا اور خدا اپنا ایمان تجھ پر رکھنے والے ہو. میں تیرا شکر ادا کرتی مہربان خدا اور خدا, تیرا شکر, تیری تعریف ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پاک خدا اور خدا, تیرے عمدہ کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی مہربان خدا اور خدا. تو اچھی غذا دیتا ہے, تو روحانی غذا دیتا ہے مہربان خدا اور خدا. میں تیری شکر گزاری کرتی مہربان خدا اور خدا. ہم سسٹر ڈورینا کے ساتھ مل کر دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے کہ خدا اور خدا ہم دنیا داری کے کاموں میں نہ پڑے, دنیا کے لالچ میں نہ پڑے مہربان خدا اور خدا. اے پاک خدا اور خدا, ہم تیرے پاک خدا اور خدا بنتے جائیں, تیری صلیب کو تکتے جائیں مہربان خدا اور خدا. تیرا شکر, تیری تعریف ہو. ہم سسٹر کے ساتھ مل کر دعا کریں گے. پیار سے بڑے آسمانی باپ, ہمارے سب دل سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا کلام حقیقی خوشی لاتا ہے, شادمانی لاتا ہے. تیرا کلام ہمارے خدا ہمیں بار بار کرواتا ہے کہ ہم تجھ میں مغن اور سرور رہیں. ہم شکر گزار ہیں خدا کہ تو ہماری راہوں کو پھیرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے. تیرا کلام نصیحت بھی کرتا ہے, اصلاح بھی کرتا ہے. ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں خدا. تیرے بھاری فضل کے لیے خدا, تیرے کلام کے بیچ کے لیے رات صبح بویا گیا. کیا خدا ہم جہازی کی مانند نہ بنے جس نے لالچ کیا, نہ ہم حنانیہ اور سفیرہ کی مانند بنے جنہوں نے خدا وقتی خوشی کے لیے اپنے نام کو بڑا جاننے کے
खुदावंद खुदा झूठ बोला, बल्कि आए खुदावंद खुदा तुझ में मसरूर और मगन रहे, तुझ में खुश और शादमान रहे। हमारी हकीकी खुशी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को पालने में है। हम शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा, तू हकीकत का मुकाशफा देता है, तू हमारी समझ को बढ़ाता है। तू जानता है खुदावंद खुदा कि हमारा खुश रहना किस कदर जरूर है, क्योंकि इब्लीस बात का ढारता है और वो चाहता है कि वो खुशी को छीन ले। वो चाहता है कि हम मायूस जिंदगी गुजारे, बेइत्मीनान जिंदगी गुजारे। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा, तेरे बेटे की सलीम के सफैद हम खुश और शादमान हैं। ऐ बाप आदमी भाई के लिए तेरी हिकमत बनाई फहम मांगते हैं, और ज्यादा गहरे में आए खुदावंद खुदा लेकर जा, और ज्यादा कलाम की समझ दे। तेरे बंदा पर हमेशा तेरा आसमान खुला रहे। हम तेरे रूहुल कुदस की हिदायत से आए खुदावंद खुदा बीज बोने वाले हो। हम तेरा फजल चाहते हैं, इस कलाम की बड़ी हिफाजत करना, और हम सबको आए खुदावंद खुदा इसकी जुदाली करने का फजल देना। ये सब कुछ बात कर पाते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए हम गीत गाएंगे और इसी के साथ अपना हदिया उठाएंगे। सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, सारे जग से प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम, दुखियों का है सहारा यीशु नाम, यीशु नाम,
हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। हर संडे की इबादत का जो वक्त है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 तक होता है। तो सबसे दरखास्त है कि टाइम का ख्याल रखें। जब हम टाइम पे आएंगे, जब हम पहले गीत से, पहली दुआ से जब हम आगाज करते हैं, वो एक फर्क रुख होता है। लेकिन जब हम बीच में आते हैं, हमें खुदा की हजूरी मसा में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हम चाहें सब जितने भी लोग हैं वो टाइम को देखते हुए वो आए। और बच्चों का जो संडे स्कूल है वो भी संडे ही के दिन होता है, शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, खुदा का शुक्र है। और जो अभी तक अपने बच्चों को नहीं भेजते, तो वो भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को लाद में भेजें। हम कई ऐसे घरों में जाते हैं, हमने देखा है कि जो बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, उनका बोलना, उनका बैठना, उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल फ़र्क होती हैं। लेकिन जो बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, कभी आप उनसे बात करें, आपको खुद फ़र्क होगा। आप खुद उनसे पूछेंगे कि क्या आपके बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, वो आपको दुआ करते हुए भी खुद आपके पास आ जाएंगे। और अभी हम एक फैमिली में गए थे, तो वहाँ भी जब हमने देखा कि एक बच्चा, वो संडे स्कूल नहीं जाता था लेकिन एक जाता था, और जो संडे स्कूल बच्चा जाता था वो फौरन खड़ा हो गया, कहता है मैंने एक आयत याद की, मैं आपको सुनाऊं। वो फौरन खड़ा हो गया। लेकिन जो नहीं जाता था उसे कह भी थे, यार आप भी कुछ सुनाओ, कोई गीत आता है आपको, कोई आयत आती है, तो वो बिल्कुल मौन, बिल्कुल चुप था। तो इसलिए लाजमी कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए, इस बात के लिए आप रात में टाइम निकालें। हालेलुया। ऐसे ही कल ये खुदा का बड़ा फजल है कि कल हमने पिछले 3 साल से इस बात को हमने ठहराया था कि जो बहनों की मीटिंग है, जो हमारी बहनें मिलकर वो दुआ करें, मिलकर इबादत करें, वो कलाम की और सारी खिदमत को वो सर अंजाम दें। तो कल इस साल की जो हमारी पहली रफाकत थी बहनों की, वो कल खुदा के फजल से बहुत अच्छी रही है। और काफ़ी बहनें इसमें आई थी, कुछ नई बहनें भी थी, उन्होंने भी उसमें शिरकत की थी। तो आने वाले वक्त में ये जो भी दिन होगा तो वो हम आपको बता देंगे गाए बगाए सारा के किस दिन हमने क्या करना है। और 23 तारीख की जो हमने नाइट प्रे मीटिंग रखनी थी, तो उसको अभी हम आगे ले जाएंगे। वो अभी जो होगा वो 1 मार्च जो होगा, और जुम्मे ही का दिन होगा, 10:30 से लेकर वही शाम मॉर्निंग 4 बजे तक होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस वक्त खुदा के बंदा पास्टर आमिर यहाँ पर इस शहर में नहीं हैं, वो फैसलाबाद के हैं। वो और भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर खुदा का बंदा इस्तेमाल होगा, जहाँ पर खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल करने के लिए लेके गए। आप सब अपनी दुआ में भी याद रखें। और इसलिए हम ये जो 23 तारीख वाली जो हमारी नाइट पे मीटिंग थी, उसको हमने अभी पोस्टपोन किया है, वो आगे चली गई है। एक तारीख हम करेंगे। और ऐसे ही इस हफ्ते 24 फैब अजीजाबाद, वहाँ पर भी एक हमारा सेंटर है TGPC, लेकिन ये पेंटिकोस्टल एक फिलाडेल्फिया पेंटिकोस्टल चर्च है। तो वहाँ पर खुदा का बंदा पास्टर सैमुअल, उनका वहाँ पे सेमिनार है मार्फत खुदाबंदी पर, कि आप खुदा के बारे में कितना जान सकते हैं और कितना आप खुदा के बारे में जानते हैं। तो उसका जो है सेमिनार वो हफ्ते के दिन है 24 तारीख। तो जो भी यहाँ से जाना चाहता है तो वो मुझे या बहन मेरा को वो अपना नाम लिखवा दे, ताकि जब हम यहाँ से चाहें, अगर कोई भी जाना चाहे तो वो फिर हम बुध तक हम सर को बताएंगे, पास्टर सैमुअल कादिर साहब को, ताकि वो फिर उनके हिसाब से फिर आगे वो जो बंदोबस्त करते हैं वो फिर वैसे देखेंगे। 24 फरवरी है। हाँ, तो उसकी जो फीस है वो 200 रुपये पर हेड। कोई भी जाना चाहे, अगर कोई क्रिसिया में से अगर कोई जाना चाहेगा तो उसकी जो फीस है वो हम पे करेंगे। क्रिसिया हम अपने सेंटर से कोई भी जाना चाहे, 5 हों 10 हों 15 लोग हों, वो कोई इशू नहीं है, वो हम अपने ये इसमें क्रिसिया में से करेंगे। ठीक है जी। तो अगर कोई क्रिसिया में कोई ऐसा शख्स जो बीमार है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। बहन तानिया के लिए हम दुआ करेंगे, उनको फीवर है, उनके लिए दुआ। बड़े यशवा के अबू के लिए, उनकी टांग पर दाना है,
وہ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए दुआ करेंगे। अगर कलीसिया में कोई और बीमार है तो अपना हाथ बुलंद कर सकता है, उसके लिए दुआ करेंगे। कोई परेशान है तो उसके लिए दुआ करेंगे। और बाकी जो इबादत के दिन है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो टाइम आपको बताया जाता है उस टाइम पर आप जरूर आया करें, ताकि प्रस्तिश हम मिलकर करें। जब मिलकर प्रस्तिश करेंगे तो उसमें हम ज्यादा बरकत पाएंगे। जब 120 की जमात थी तो वो एक जान होकर, एक मुट्ठी होकर उन्होंने दुआ की तो खुदा का पाक उन पर नाजिल हुआ था। तो जैसे हम दूर वाले पहले आ जाते हैं, जो एरिया वाले हैं ये बाद में पहुंचते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम पर आप आया करें। इतवार का टाइम जो 10 बजे का है, उस टाइम को आप अपने नॉलेज में रखें कि 10 बजे आया करें, ताकि हम उसको प्रॉपर तौर पर ये शुरू हो जाती है 10 बजे, ताकि हम मिलजुल कर प्रस्तुत करें और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें। तो आए अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुका लेंगे, हम दुआ करेंगे पास्टर आमिर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जो खिदमत के लिए गए हैं। खुदा अपने पाक रूह को उन पर कसरत से नाज़िल फरमाए और बहुत सी रूहें जो हैं उनके कलाम को सुनकर और बहुत सारी जाने पाक खुदा के कदमों में गिरने वाली, उस पर ईमान लाने वाली, उसकी ईमान को पाक खुदा कदमों में गिरे और तुझ पर ईमान लाने वाली और पाक खुदा तेरे आगे झुकने वाली बन जाए। तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा। हम पास्टर आमिर के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, बहन तानिया के लिए और नशवा भाई के अबू के लिए हम दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे हरिया जान के लिए कि खुदा उनके लोगों ने जो दिया है खुदा इस पर बरकत डाले और खुदा के जलाल के लिए ये इस्तेमाल होता रहे। हम आदिल भाई के साथ मिलकर दुआ करेंगे। एक और आंटी है, मुस्लिम है वो, तो उनके बेटे ने दरख्वास्त दी है, उनके पैरों में जोड़ों में दर्द है और उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके ईमान को और मजबूत करे। वो इस ईमान के साथ वो दुआ के लिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। तो इसलिए वो उन्होंने भी यहाँ पे दरख्वास्त दी है और इन तमाम बातों के लिए हम भाई एलविन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए हम सब मिलकर खुदा के हुज़ूर में दुआ करें। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरे इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा तूने आज हमसे की। आज हमसे खुदा तूने जो गुफ्तगू की, जो खुदा हम में कमज़ोरियाँ हैं खुदा तूने हाईलाइट की। बाप तेरा शुक्र हो। ऐ बाप, तेरे कलाम के लिए खुदा हम शुक्रगुजार हैं जो खुदा तू वक्तन खुदा हमारी काट छाट करता है। ऐ बाप आसमानी, तू हमें सिखाता चला जाता है कि खुदा हमें रूहानी चीज़ों की तलाश में रहना है। ऐ बाप आसमानी, हम जहाँ कहीं खुदा जिस्मानी चीज़ों की तलाश में खुदा हम चल पड़ते हैं, लेकिन तेरा रूह खुदा हमें खुदा दोबारा से खुदा हमारे हाथ से हमें पकड़ के खुदा अपने कलाम की तरफ लेके आता है। ऐ बाप आसमानी, हमें जो तू खुदा तू छूता है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप आसमानी, आज इस खूबसूरत बीज के लिए जो खुदा हर एक जिंदगी के दिल में बोया गया है, ऐ बाप आसमानी इस ईमान से खुदा बोया गया है कि खुदा ये अपने वक्त पर 100 गुना फल लाएगा। ऐ बाप आसमानी, एक एक जान के लिए खुदा मैं शुक्र गुजार हूँ जो खुदा तेरे घर में खुदा इस वक्त मौजूद है, जो खुदा जिस भूख प्यास से खुदा तेरे कदमों में आया है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ खुदा हर एक जान के लिए खुदा कि ये बीज खुदा उसके दिल में खुदा जड़ पकड़े। वापस मानी मैं खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ आमिर भाई के लिए, आदिल भाई के लिए खुदा कि तूने अपने बंदों को खुदा अपने कलाम से खुदा घेरे रखा है। ऐ वापस मानी मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा एक दूसरे पे खुदा जिस तरह से खुदा एक दूसरे के पीछे पे खुदा एक दूसरे को संभालते हैं खुदा, ये सब तेरा फजल है। वापस मानी ऐ वापस मानी इनकी खुदा इसी तरीके से इनकी रूहानी जिंदगियों को खुदा तू इनको और बढ़ाता जा। ऐ वापस मानी पास्टर आमिर के लिए दुआ करता हूँ खुदा जहाँ जहाँ तू अपने बंदे को लेके जाता है ऐ खुदा उसको कसरत से इस्तेमाल करना। ऐ वापस मानी उसको आगे पीछे से घेरे रखना। ऐ वापस मानी वो जिस तरह से दौड़े तो खुदा वो ऐसा दौड़े कि खुदा वो खुदा नाम पाने वाला हो। वापस मानी ऐ वापस मानी हर एक बात के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो खुदा तू अपने बंदा पे खुदा तू बख्शता है। वापस मानी ऐ वापस मानी रूहुल कुदस की आंख उसके ऊपर ठहरी रहे। वापस मानी जहाँ जहाँ वो जाए खुदा वहाँ वहाँ जिंदगियां बदले। ऐ वापस मानी हर एक जान खुदा रूहुल कुदस से भरती चली जाए और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो। ऐ वापस मानी मैं तमाम तर जितने खुदा बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ खुदा। खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदा कि तू अपने बुजुर्गों की खुदा हड्डियों में जान देता है ताकि खुदा वो तेरे कलाम को खुदा सुनने के लिए खुदा तेरे
तेरे घर में आए खुदावन, हर एक बच्चे के लिए खुदावन तेरे आगे शुक्रगुजार हूं खुदावन कि तूने उनको बचपन ही से चुन लिया है। ऐ बाप आसमानी, ये जब अपनी जवानी को आते हैं तो ऐ खुदावन इनकी जवानी में भी खुदावन तू इनका जोर होना। ऐ बाप आसमानी में बचपन ही से तेरे नाम के लिए खुदावन ठहराए गए हैं। ऐ बाप आसमानी इनको अपने कलाम में खुदावन मसरूर रहने का बड़ा फजल देना। ऐ बाप आसमानी कलीसिया में जितने भी खुदावन बीमार है बाप आसमानी, ऐ बाप हम इस ईमान से दुआ करते हैं खुदावन तेरे लहू से खुदावन हर एक जान शिफा पाती है। ऐ बाप आसमानी तेरी सलीब से खुदावन तूने शिफा खुदावन जारी की है। ऐ बाप आसमानी तमाम तर लोग जो खुदावन इस पर बीमारी में है, जिनके खुदावन नाम लिए गए हैं खुदावन, ऐ बाप आसमानी हम उनके पे खुदावन ब्लेस करते हैं। ऐ बाप आसमानी तू उन पे खुदावन अपना रूल कुदस भेज अभी इसी वक्त से खुदावन उनकी जिंदगी को खुदावन तू बदलना शुरू कर। चाचू सुहेल के लिए दुआ करते हैं ऐ बाप आसमानी, उनके ब्लड कैंसर के लिए बाप आसमानी तू जो अपने बंदे को खुदावन रोज बरोज खुदावन कुव्वत बख्शना। ऐ बाप आसमानी उसके ब्लड कैंसर को खुदावन यीशु नाम से खुदावन अभी और इसी वक्त झड़कते हैं कि वो खुदावन धुल जाए। ऐ बाप आसमानी हर एक जान खुदावन इस वक्त जब तेरे घर से खुदावन रुखसत होने को है तो खुदावन किसी का प्याला खुदावन खाली ना रहे। ऐ बाप आसमानी हर एक का प्याला खुदावन लबरेज रहे। ऐ बाप आसमानी हर एक तेरे कलाम से खुदावन भरा हुआ और खुदावन रूहानी तौर पे खुश होके जाए बाप आसमानी, तेरी खुशी उसके दिलों में खुदावन सराय खुदावन। ऐ बाप आसमानी जब वो यहाँ से खुदावन अपने घरों को जाते हैं तो खुदावन वो ये बड़ी खुशी खुदावन अपने साथ लेके जाए कि यीशु मसीह जो हमारे लिए खुदावन मुआ, ऐ खुदावन उसने हमें बचाया है। ऐ बाप आसमानी हम तुझ पे ईमान लाए कि ही के खुदावन बचाए गए। बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप आसमानी बाकी खुदावन जितनी भी खुदावन तेरी खुदावन तूने हमें खुदावन तौफीक दी खुदावन के प्रस्तिश करें खुदावन, हमने खुदावन जो दुआ की जो इबादत की खुदावन वो तू तेरे आगे खुदावन कबूल हो। ये सब कुछ खुदावन बड़े ईमान से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे, जिसमें अपने कर्जा को माफ करते हैं तो हमारे कर्जा में माफ कर, हमें आजमाइश में न दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और इक़्तिदार हमेशा तक तेरा है, आमीन। हालेलुया हालेलुया। जी एक दूसरे से हम मिल सकते हैं और बाखैरियत आप यहाँ से जा सकते हैं।